हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक सेवाओं का विकास। लोक यानी सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ? सेवाओं का विकास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो स्टार्ट देखिए इसमें जो है आपको सिविल सेवा, ये आप मान लीजिए सिविल सेवा, मान क्या लीजिए सिविल सेवा ही सिविल सेवा। अब देखिए सिविल सेवा जो है आपको, इसे ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा जाता था? इसे ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पात का चौखट कहा जाता था। सिविल सेवा को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पात का चौखट कहा जाता था। चौखट कहा जाता था। उसके बाद आपको इसका गठन का श्रेय किसे जाता है? गठन का श्रेय, इसका गठन का श्रेय जो है आपको कॉर्नवालिस को जाता है। कॉर्नवालिस को गठन का श्रेय जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक तो कॉर्नवालिस। आपको क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में, किसी भी एग्जाम में, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो चलिए, ये जो गठन का श्रेय कॉर्नवालिस को तो दिया जाता है, बात सही है। अब देखिए 1800 ईस्वी में जो है आपको, 1800 ईस्वी में क्या हुआ था? लोक सेवकों का प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लोक सेवकों को के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। की स्थापना हुई थी, स्थापना। उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। आगे में आपको दूसरा हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट जो था। इसके तहत जो सिविल सेवकों के चयन हेतु योग्यता को आधार माना था। तो आपको क्वेश्चन पूछता है किस चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन हेतु योग्यता को आधार माना? तो 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के तहत जो आपको क्या सिविल सेवकों के चयन हेतु योग्यता को आधार माना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब अब आगे 1833 के चार्टर एक्ट के बाद याद आता है हम लोग को 1853 का चार्टर एक्ट। 53 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है आपको खुली प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षा का सिद्धांत, यानी इस एक्ट के तहत जो आपको यानी सबके लिए मतलब खुली प्रतिस्पर्धा कर दिया गया। परीक्षा का सिद्धांत लागू, सिद्धांत लागू यानी जिसमें है जो योग्य है वही जाएगा, इस एक्ट के तहत हो गया। आपको ये बताना है, एक बात बताइए, सबसे पहले भारत का जो है सिविल सेवक कौन बना? प्रथम भारतीय कौन था सिविल सेवा सफल होने वाला? सिविल सेवा सफल प्रथम भारतीय, सिविल सेवा सफल प्रथम भारतीय आपको कौन हो गया था? भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। टैगोर, ये जो था आपको
प्रथम भारतीय था। कब किया था? 1863 ईस्वी में। यानी पिट्स इंडिया एक्ट आया, सॉरी 1853 का चार्टर एक्ट जो आया, जिसके माध्यम से खुली स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षा का सिद्धांत लागू हुआ। उसके बाद ही ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है आपको गया। तो चलिए दूसरा कौन था? दूसरे रमेश चंद्र दत्त थे। दूसरे भी पूछ सकता है आपको, दूसरे रमेश चंद्र दत्त। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि सबसे पहले कि 1922 में जो था आपको, 1922 ईस्वी में क्या इंग्लैंड और भारत में परीक्षा का आयोजन एक साथ शुरू हो गया था? तो इंग्लैंड और भारत में एक साथ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? भारत में आपको पहले ये लिख लेते हैं, इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा शुरू। भारत में भी कहाँ? आपको इलाहाबाद में परीक्षा का आयोजन एक साथ शुरू हुआ। एक साथ शुरू हुआ 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गया। 1926 में 26 ईस्वी में आपको लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं सिविल संबंधी प्रमुख आयोग कौन कौन था। तो जरा देख लेते हैं। आपको आ गया एचिसन आयोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एचिसन आयोग। ये लीजिए, एचिसन आयोग, एचिसन आयोग जो था आपको, सॉरी आयोग, ये आयोग पूछ देता किस चीज से संबंधित था। ये सिविल सेवा से संबंधित था। ये सिविल सेवकों को, ये कब आया था? ये आपको आया था कब? ये आपको आया, एचिसन आयोग जो आया था 1886 में ईस्वी में, 86 ईस्वी में। ये जो है आपको सिविल सेवा के दो भाग में विभक्त किया। सिविल सेवा को दो भागों में विभक्त। इस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल, इस आयोग के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा आयोग के बारे में जानते हैं हम लोग अब। तो दूसरा आयोग में आपको सबसे पहले जानना है कि इसीलिंगटन आयोग। ये 1992 ईस्वी में आया। 92 ईस्वी में ये भारतीयों के लिए 25% पद जो है, भारतीयों के लिए कौन से आयोग? इस आयोग के तहत भारतीयों के लिए 25% क्या किया गया था? पद सुरक्षित किया गया। चलिए अब हम लोग मतलब ये कहा गया था कि, सॉरी, इसमें आपको कहा गया था कि मतलब पद सुरक्षित हो। किस आयोग में कहा गया था कि भारतीयों के लिए 25% पद सुरक्षित हो? तो इसीलिंगटन आयोग में कहा गया था पद सुरक्षित हो। चलिए देखिए, इस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हम लोग ये देखते हैं कि अब
एक आयोग जो था आपको, वो भी मोस्ट से आपको ली आयोग, ली आयोग, ली आयोग, इस आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आयोग क्या था? ये पहली बात 1923 ईस्वी में आया, वर्ष 1923 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन। उसके बाद आपको इस समय जो था गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग। चलिए, हाँ, एक लाइन और हम लोग जान लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया था। तो ये याद रखेंगे हम। संघ लोक सेवा आयोग का गठन। चलिए, तो पुलिस प्रशासन से हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, पुलिस प्रशासन से संबंधित। तो चलिए जानते हैं पुलिस प्रशासन, इसके बारे में भी कुछ नॉलेज ले लेते हैं हम, 2-4 पॉइंट। पुलिस प्रशासन, देखिए सबसे पहली बात कि ये जो था इसका आरंभ कौन किया था? पुलिस प्रशासन का आरंभ कौन किया था? आरंभ आपको कॉर्नवालिस किया था, कॉर्नवालिस किया था। आरंभ कौन किया था? कॉर्नवालिस किया था। जबकि सिविल सेवा के जनक भी पूछे तो कॉर्नवालिस ही। चलिए, वो तो हम लोग पढ़ लिए 1792। चलिए, अब जो है इसमें कर्जन के समय जो था, कर्जन के समय क्या था? प्रशिक्षण की व्यवस्था, की व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था जिसे CID बोलते हैं हम लोग, गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना पुलिस सुधार पर फ्रेजर आयोग बना। किसके समय बना था? कर्जन के समय ही पुलिस सुधार पर फ्रेजर आयोग कब बना था? फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में बना। चलिए, उसके बाद हम लोग इतना ही मतलब खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, जैसे पुलिस प्रशासन का जनक पूछ दे तो आपको कॉर्नवालिस, तो आपको यही कर्जन के समय क्या क्या हुआ था? कर्जन के समय क्या हुआ था? प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, प्रशिक्षण की व्यवस्था, गुप्तचर की व्यवस्था, और उसके पुलिस सुधार के लिए जो फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था, तो आयोग बना था। तो चलिए हम लोग यहाँ से ये खत्म करते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम।